हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 2 जिसका नाम है उसने कहा था और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का फ्रॉम कितना से कितना 2013 से 2024 तक अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे गए हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप बारीकी से और ध्यान से देखिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोज, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है तिरिच, ऑप्शन डी है जूठन। आपका समय शुरू होता है, प्लीज कमेंट। आपके पास 5 सेकंड है, इसका सवाल का जवाब दीजिए। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध? ये सवाल 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 2, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ये सवाल 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है पुरस्कार, ऑप्शन डी है मंगर। इसका आप लोग को 5 सेकंड है, सही जवाब दीजिए। अगर आपको मालूम है तो जवाब देते चलिए ताकि आपको मालूम चले कि कितना आपका सही हो रहा है। जांचने का यही सही तरीका है। तो इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। और 2011 में ये सवाल पूछा गया और 2021 में। ऑप्शन नंबर ए है जूठन, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है तिरिच, ऑप्शन डी है उसने कहा था। तो इसका लिए आपको 5 सेकंड मिलता है, जल्दी से जवाब आप कमेंट में टाइप कीजिए या लाइव चैट में। तो इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। और रोज कहानी किसका है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा था कहानी है। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। उसने कहा था कहानी कैसी है? ऑप्शन नंबर ए है युद्ध की कहानी, ऑप्शन बी है दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ये कैसी कहानी है इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलता है, प्लीज इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए या लाइव चैट पे, या आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितने में से कितना सही हुआ। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की, यानी कि इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यानी कि पूछेगा इनमें से कि कौन सा गुलेरी जी की रचना नहीं है। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। ये है सुखमय जीवन, बी है बुद्ध का कांटा, ऑप्शन नंबर सी है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी है हरे को हरि नाम। इनमें से पूछ रहा है गुलेरी जी का नहीं है, ध्यान से दिखिएगा, नहीं है पूछा है। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरि नाम जो है ये लिखा हुआ गुलेरी जी का नहीं है। बाकी गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों गुलेरी जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये सवाल 2019 में पूछा गया था। अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे बोल रहे हैं तो आप वीडियो को स्पीड कर सकते हैं, 2x पर देख सकते हैं। ऑप्शन ए है चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी है क्रम प्रधान, ऑप्शन नंबर सी है धर्म प्रधान, ऑप्शन डी है वात्सल्य प्रधान। आपका समय शुरू होता है। आप उसने कहा था कि इस प्रकार की कहानी है, इसका सवाल का जवाब आप हमें जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा
कर्म प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के नायक है। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लहना सिंह, ऑप्शन बी है बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी है हजारा सिंह। तो उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब होगा लहना सिंह, यानी कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना, यानी कि उसने कहा था जो ये लिखे थे गुलेरी जी, वो किस वर्ष लिखे थे। ये सवाल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1925। तो आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड है, प्लीज रिप्लाई। अगर आपको जांचना है अपने आप को कि कितना इस अध्याय से आपका प्रश्न सही है, तो आप जरूर सवाल के आंसर देखने से पहले इसका आंसर आप जरूर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1915। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ये सवाल 2017 में पूछा गया है। उसने कहा था कहानीकार कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है जैनेन्द्र, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समय शुरू होता है अब। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 10। लहना किस कहानी का पात्र है। ये सवाल 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी है रोज, ऑप्शन नंबर सी है जूठन, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। समय शुरू होता है। अगर आप इस अध्याय का या 1 से लेकर 6 अध्याय तक हम पढ़ा दिए हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लास्ट में इसका प्ले लिस्ट यहाँ पर दे देंगे। आप जरूर जाकर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन बैंक के अलावा, तो आपका प्रश्न नहीं छूटे। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब होगा उसने कहा था लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी के पात्र है लहना सिंह। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 11। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। ये सवाल 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है राजा भोज के, ऑप्शन बी है राजा हरि सिंह के, ऑप्शन नंबर सी है खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है राजा देवगुप्त। तो आप इसका सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका सही आंसर होगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, जो थे चंद्रसल धर्मा गुलेरी के अभिभावक बनकर कहाँ आए थे, मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। अगला हमारा सवाल है 12 नंबर। उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ये सवाल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है बजीरा सिंह, यानी कि ये जो बात है किसने कहा था ये सवाल में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बजीरा सिंह, ऑप्शन बी है सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी है सूबेदारनी, ऑप्शन डी है बोधा सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप इसका पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लास्ट में आप प्ले लिस्ट आएगा एक, आप जरूर वीडियो देखिएगा। अध्याय बाय है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, सारे अध्याय का स्पेशल वीडियो बना हुआ है। अगर आप स्पेशल वीडियो देखते हैं तो आप इस अध्याय से, किसी भी अध्याय से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह जो थे वो
वो उसने कहा था शीर्षक कहानी में उद्यमी उड़ सिंह कोले डाल, ये बात उसने बोली थी। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है 13 नंबर। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी जो है वो किस कहानी की पात्रा है, ये सवाल 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है तिरिच, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन नंबर डी है ओ सदा नीरा। समय शुरू होता है अब। सूबेदारनी, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, ये आप जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा उसने कहा था। सूबेदारनी जो है वो उसने कहा था कहानी की पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है? वजीरा सिंह की जितने भी कहानी है, 3 कहानी है, आप तीनों कहानी के पात्र जरूर याद रखिएगा, वो बोर्ड एग्जाम में आता है। ये कहानी का वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है, ये सवाल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। आपका 5 सेकंड जो समय था वो शुरू हो चुका है, इसलिए आप जल्दी से रिप्लाई दीजिए। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी की पात्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 15। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये सवाल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है रोज, ऑप्शन नंबर डी है तिरिच। आपका समय शुरू होता है अब। तो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह शीर्षक पाठ किससे लिया गया है? तो ये जो लिया गया है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी शीर्षक कहानी की है? यानी कि ये जो कहानी की लाइन है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक की कहानी है? ये क्वेश्चन 2024 में आया था, यानी कि इसी साल। ऑप्शन ए है जूठन, ऑप्शन बी है तिरिच, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी है रोज। तो आप इसका जवाब का आंसर जरूर दीजिए। ये बात कौन बोला था? ये बात सूबेदारनी बोली थी बचपन में। किससे? तो लहाना सिंह जी। जब लहाना सिंह उस लड़की को छेड़ता था और बोलता था बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई, तब उसने एक दिन पलट कर जवाब दिया और बोला कि देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो ये पंक्ति किस लाइन किस शीर्षक कहानी की है? तो ये उसने कहा था शीर्षक कहानी की पंक्ति है। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 या 2013 से 24 तक पूछे गए थे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।